का बयान आता है देश के अंदर और वो कहते हैं कि देश के सभी बेरोजगार जो लोग हैं वो कॉकरोच हैं। फिर अचानक से एक पार्टी का जन्म होता है सोशल मीडिया पे, कॉकरोच जनता पार्टी, और देखते ही देखते रातों रात उनके जो फॉलोवर हैं वो लाखों से मिलियन में, और मिलियन से फिर 20 मिलियन चले जाते हैं। और फिर उनके जो फाउंडर लोग हैं वो लोग दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये ऐलान होता है कि 6 तारीख 6ठे महीने और 2026 को दिल्ली जंतर मंतर पे धरना होगा। क्या धरना होगा कि जिसने ये नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ है तो जो ये धर्मेंद्र प्रधान है इसका इस्तीफा चाहिए, बस ये मांग है उनकी। तो डॉक्टर साहब के साथ बैठे हैं और इस विषय पर डॉक्टर साहब के क्या विचार है वो जनता जानना चाहती है। तो डॉक्टर साहब इस पूरे विषय को आप किस तरीके से देखते हैं और आपके क्या विचार हैं? देखो भाई, एक बहुत बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ कोई गधा कुछ बोल देता है और उसके ऊपर अपने आप को बुद्धिजीवी कहने वाले लोग जो हैं वो उसके ऊपर रिएक्शन दिखा करके एक सार्केज्म में, एक वैसे ही सटायर में ही एक पार्टी बना देते हैं। उन्होंने कोई ऐसा सोचा नहीं था कि लोग बाग इतने चल पड़ेंगे, पर चूंकि लोगों के अंदर जो गुस्सा था उसका इस्तेमाल करने का सोचा फिर CIA ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, और इस पूरे गेम प्लान को देखा कि पब्लिक के अंदर गुस्सा बहुत है और आने वाले समय में इस गुस्से का इस्तेमाल कहीं पंजाब चुनाव में तो ना कर ले, कहीं गलती से सारा देश जो है और सारे देश के युवा पंजाब चुनाव में इनकी गोभी खोदने निकल लें। क्योंकि इस टाइम पे जो गुलाम है ना, जो CIA का गुलाम है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, डिजिटलाइज कर रहा है हर चीज़ को, खास तौर पे ज़मीनों को, और ज़मीनें खाली करवा रहा है। तो इसलिए अभी एजेंडे के अंदर उसको हटाना नहीं है जब तक इसके ये प्रोपेगेंडे चल रहे हैं। जब तक देश में अफरा तफरी का माहौल है, दहशत का माहौल है, लोग आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं, तब तक उसे नहीं हटाना है। तो अभी एक ट्रायल है कि हो सकता है काम चल जाए ऐसे ही, तो लोगों का गुस्सा जो है गुब्बार निकाल दिया जाए। और गुब्बार निकालने के 2-3 तरीके होते हैं, या तो कोई बड़ा सा आंदोलन करवा के 2-4 दिन और फिर 20 सूत्रीय कोई कार्यक्रम मांग ले और उसमें से एक मांग जो है वो भर दे फिर ये लोग, इस हिसाब से फिर काम चलता है। तो अभी क्या है, मांग ही एक है सिंपल, तो उसे भरने में कोई दिक्कत भी नहीं है इनको। मतलब जो अभिजीत की मांग भर देंगे तो ठीक है, काम चल जाएगा। भाई उसने कहा है धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए जी, तो उससे क्या होगा? मतलब सोच करके देखा जाए तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने से भविष्य में इस तरह का काम नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? और ये तो होगा, धर्मेंद्र प्रधान जैसे आदमी को बिठाया इसलिए गया है। इन्होंने तो किसी भी मंत्रालय का जो पद है किसी मंत्री को देने से पहले ये कंपटीशन होता है कि सबसे मूर्ख कौन होएगा, मतलब उसको उस कुर्सी पे बिठाया जाएगा। जिसको खेती ना आती होगी उसे खेती मंत्री बनाया जाएगा, जिसको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है उनको शिक्षा मंत्री बनाया जाएगा। शुरू से लेकर अब तक देख लो, हरियाणा में देख लो, हरियाणा के शिक्षा मंत्री फिलहाल में कौन है? और देश में स्मृति ईरानी से शुरू करा था ये सारा खेल, तब से लेके अब तक ऐसे ही लोगों को सिलेक्शन होता रहा है। तो जहाँ तक बात है कॉकरोचों की, उसको झंडा उठा के घूम रहे हैं जो वैसे लोग जिनको काम नहीं मिल रहा था, जो वेले बैठे थे और समाज में लड़ाई लड़ने की नौटंकी करते थे बेसिकली, या उनका अपना जनाधार है, अपने जनाधार के बेसिस पर। कॉकरोच जनता पार्टी का कोई जनाधार यहाँ पर फिलहाल नहीं है। ये वैसे ही है जैसे बात बात में सोशल मीडिया पर और मीडिया की हाइप से आम आदमी पार्टी खड़ी करी गई थी, और RSS का, संघियों का, कम्युनिस्टों का, दोनों का, लेफ्ट विंग और राइट विंग दोनों का, जो एक्सट्रीम पोजीशन पर बैठे लोग हैं, इनको बहुत क्लासिकल तरीके से एक काम आता है इन दोनों को कि इनको पेनिट्रेशन करना आता है, इनको घुसना आता है। तो अभी जैसे ही वहाँ कमेटी बनेगी, इनके नेता वहाँ घुस जाएंगे और उसके बाद इनको इन्हीं के लोग जो होंगे, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के आंदोलन में घुसे थे, उसके बाद जैसे ही समाज हित की कोई बढ़िया सी बात होने लगेगी, जैसे ही कोई टॉप क्लास पे अच्छे काम होने लगेंगे, वैसे ही फिर इसको भी तोड़ दिया जाएगा। क्योंकि गांव का आदमी को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई कॉकरोच या कोई गधा या कोई सुअर आकर के इस देश की हालत को, उसके गांव की हालत को नहीं सुधार सकता, जब तक कि उन लोगों को ये समझ ना आए कि वो हालत ख़राब क्यों है, उसके कारणों को दूर कैसे किया जाए और हर एक तबके को साथ में लेकर काम कैसे किया जाए। तो एक
एग्जॉस्ट की तरह एक सेफ्टी बॉल से ज़्यादा, जैसे प्रेशर कुकर में सीटी होती है, उससे ज़्यादा अभी आज के टाइम पे कॉकरोच जनता पार्टी का कुछ नज़र नहीं आ रहा है। भविष्य में भी यदि इसकी कोई पार्टी बनती है और ये कोई राजनीतिक विकल्प देने की कोई बात आती है, तो वो भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए आ पाएगी क्योंकि इतना फेमस कोई नहीं हो पाया। वरना जनता सरकार मोर्चा तो इस काम को एक्सप्लेन कर रहा है, और जब ये मोर्चा नहीं बना था उससे पहले जब हम वैक्सीन की सच्चाई बताते थे तो खाली वैक्सीन शब्द बोलने से, हैशटैग लिखना नहीं होता था जी, खाली बोलने से वीडियो उड़ जाती थी। 2 बार बोल दो तो चैनल उड़ जाता था, पूरा का पूरा आईडी उड़ जाती थी, पेज उड़ जाता था। तो अभी आपने देखा कि इसको तो हैशटैग कॉकरोच अगर लिखते हैं तो हाइप और ज़्यादा जा रही है। अगर हाइप और ज़्यादा जा रही है तो मतलब इसको प्रमोट किया जा रहा है। यदि ये सिस्टम के विरोधी होता ना, जी, सिस्टम के फेवर का नहीं होता, अगर ये बिल गेट्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फेवर का नहीं होता, CIA इसे नई निगरानी पे रखी होती, तो भाई जी ये कभी का बंद हो चुका होता। आप लोग कॉकरोच बोल रहे हो ना, जैसे मैं कॉकरोच जनता पार्टी पे बोला, डिलीट हो जाना चाहिए था पोस्ट, क्योंकि वैक्सीन पे बोलने वालों के साथ ऐसे ही हुआ था, तो लोगों ने बोलना बंद कर दिया। मैं जब बोलने लगा था ना वैक्सीन पे और मास्क वाले पे, तो कोई इंटरव्यू लेता था पत्रकार साथी, तो उसका पूरा चैनल उड़ जाता था, डिमोनेटाइज हो जाता था, और उसका डिमोनेटाइजेशन का फिर नतीजा ये होता था, आज भी दहशत में है कुछ पत्रकार। तो आज भी मेरी वीडियो दिखाने वाले पत्रकारों को मैसेज करके, कॉल करके ये कहते हैं, इसकी वीडियो मत दिखाया अगर तेरा चैनल उड़ेगा, मत दिखाया अगर तेरा चैनल उड़ेगा। तो आप सोच कर देखिए, यदि वो चाहते कि ये ना हो तो जैसे वो उड़ते थे ऐसे चैनल उड़ने शुरू हो जाओ। इसमें क्या है, बहुत आसानी से काम है। तो सिस्टम के हिसाब से काम चल रहा है, और चूंकि ग्राउंड जीरो पे कोई काम है नहीं, तो इसको बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। और हो सकता है कि अब सोनू वांगचुक भी इसमें शामिल हो गए, तो सोनू वांगचुक का इस्तेमाल भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। इनका तो किसी का भी इस्तेमाल करके क्रेडिबिलिटी को खाने का पुराना तजुर्बा रहा है, और ये मतलब पूरा का पूरा प्लानिंग का हिस्सा मानता हूँ मैं इसको। आई डोंट नो कि ये है कि नहीं, पर मेरे विचार पूछे थे तो मैंने अपने विचार बताए आपको।